बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी झींगा कढ़ाई, जो बाज़ार से कई गुना ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार घर में बन जाती है और बहुत ही आसानी से बनती है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको घर पर। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मज़ेदार सी झींगा कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले ली है कढ़ाई और कढ़ाई के अंदर मैं ऐड करूँगी 1 कप ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी प्याज। तो मैंने एक छोटी सी प्याज ली थी जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है, तो ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। बहुत ज़्यादा इसमें प्याज नहीं डलती, बस छोटी सी मैंने ली है प्याज, इसको बारीक बिल्कुल काटा है और अब मैंने इसको ऑयल में शामिल कर दिया है। प्याज को मैं हल्का सा फ्राई करूँगी, इतना फ्राई करूँगी कि इसमें हल्की सी गुलाबी सी रंगत आ जाए। तो ये देखिए प्याज में हल्का हल्का गुलाबी रंग आना शुरू हो गया। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये 1.5 खाने का चम्मच मैंने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट और ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। लहसुन अदरक को मैं थोड़ा सा भून लूँगी ताकि इसकी कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए। तो लहसुन अदरक को मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया। अब इसके अंदर जाएंगे टमाटर। तो तकरीबन 5 से 6 अदद मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे जिनको मैंने हाफ़ कट कर लिया है और अब मैं ये एक एक करके इसके अंदर डाल दूँगी। टमाटरों को मैंने कढ़ाई में डाल दिया। अब इसके अंदर मैं 1/4 कप पानी ऐड करूँगी और इसको मैं कवर कर दूँगी और लो फ्लेम में इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी ताकि टमाटर हमारे अच्छे से गल जाएँ। तो तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं टमाटरों को हल्की आंच पे पकते हुए। तो ये देखिए टमाटर हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं और इनका जो छिलका है ये देखिए ईज़िली उतर रहा है। तो मैं सारी जो इसकी स्किन है टमाटरों की ये उतार दूँगी। ये देखिए कितनी आसानी से ये स्किन इसकी उतर रही है। तो टमाटरों के ऊपर से सारे छिलके मैंने उतार दिए हैं। अब चमचे की मदद से मैं इसको अच्छे से मैश कर लूँगी। ये देखिए कितने अच्छे से हमारे टमाटर भी गल चुके हैं। तो बस साथ साथ मैं इसको पकाती जाऊंगी और चम्मच की मदद से इसको इस तरीके से मैश भी करती जाऊंगी। तो अब इसके अंदर हम कुछ ड्राई मसाले डालते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर जाएगा 1 चाय का चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया। हल्दी जाएगी इसमें ½ टी स्पून। कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी इसमें 1 चाय का चम्मच और पिसी हुई लाल मिर्च मैंने डाली आधा चाय का चम्मच। भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा जाएगा 1 चाय का चम्मच। लाल मिर्चों को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो सारे मसालों को मैंने टमाटरों के साथ मिक्स कर दिया और टमाटरों को भी मैं लगातार इस तरीके से मैश कर रही हूँ। अब इसके अंदर झींगे जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो झींगे लिए थे जिनको मैंने अच्छे से धो लिया था। उसके बाद इसको सिरके वाले पानी में 2 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था ताकि झींगे की जो एक ख़ास स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। अब झींगों को मैं इसमें मसाले के साथ थोड़ी देर पकाऊंगी। हमने झींगों को ओवर कुक नहीं करना वरना ये हार्ड हो जाएंगे। तकरीबन 2 मिनट के लिए झींगों को मैं मसाले के साथ भून लूँगी और कुछ ही देर में आप देखेंगे कि झींगों में से अच्छा खासा पानी निकल आएगा। तो ये देखिए झींगों ने पानी छोड़ दिया और काफ़ी पानी निकल आया इसमें से। तो तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं झींगों को मुझे भूनते हुए। अब इसको मैं कवर कर दूँगी और लो फ्लेम में तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 4 मिनट हो गए झींगों को लो फ्लेम में पकते हुए। तो झींगे जो हैं हमारे अब बिल्कुल अच्छे से गल भी चुके हैं और मसाला भी हमारा बहुत अच्छे से पक चुका है। ये देखिए। तो अब इसके अंदर ऐड करूँगी मैं कढ़ाई मसाला। तो यहाँ पर 2 खाने के चम्मच मैंने कढ़ाई मसाला लिया था। तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी। मसाले को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसके अंदर जाएंगी कटी हुई हरी मिर्चें। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा जितनी आप पसंद करते हैं। इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी और अब इसके अंदर जाएगी दही। तो मैंने यहाँ पर 2 खाने के चम्मच भर के दही लिया है, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब दही को भी मैं इसके अंदर पका लूँगी और दही को इतनी देर पकाऊंगी कि दही गायब हो जाए। झींगों को मैंने 6 से 8 मिनट के लिए पकाया है और इतना पकाना इसके लिए काफ़ी होता है वरना ये हार्ड हो जाते हैं। और कुछ ही सेकंड बाद आप देखेंगे कि दही भी गायब हो गई है और अब इसके अंदर मैं साबित मोटी हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। इसको भी मैं मिक्स करूँगी और ऊपर से मैं इसके अंदर डाल दूँगी कटी हुई अदरक। जूलियन कट में कटी हुई अदरक मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और आखिर में इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया।
तो ज़बरदस्त सी हमारी झींगा कढ़ाई बनके तैयार है। तो आइए अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सी झींगा कढ़ाई बनके तैयार है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि ये बाज़ार से बहुत ज़्यादा अच्छी और मज़ेदार बनी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरी इस रेसिपी को और इसको गरम गरम चपातियों के साथ सर्व करें और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।